हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में, उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप लोग जो है ऑन कर देंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो आपकी हिंदी की क्लास है आपको इसके बाद शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है साथियों वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी जो है अपडेट क्लास और मिस नहीं होगी, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। आपका सही सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। जस्ट अ मिनट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या देगा है, 51 नंबर से जो आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों वॉरेन हेस्टिंग, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी प्रकार जो है 1774 से लेके 85 ईस्वी तक जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आइटम का निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान था, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो देखिए भारत का पहला अंतरग्राहिक अभियान आपका मंगलयान मिशन था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान आपका मंगलयान अभियान था। भारत ने 25 सितंबर 2014 को अपना पहला अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक जो स्थापित करने इतिहास रच दिया था। और अभी जो है आपका अगले साल यानी कि 2023 में जो यहाँ पर सफलतापूर्वक उसने लैंडिंग कर दी थी, ठीक है, अपने रोवर की। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर को पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, बताइए। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो आपका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल होने के पीछे कारण जो आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति का होना होता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 54 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग से के साथ संबंधित है। प्रेरक कौशल जो है मस्तिष्क के किस भाग से जो है संबंध रखता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ललाट भाग से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेरक कौशल जो है मस्तिष्क के ललाट भाग में भाग से जो है संबंधित होता है, ठीक है। जो कि मस्तिष्क के इस भाग द्वारा मनुष्य को नई गतिविधियों का ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है। प्रोटोजोआ के अलावा प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम जो है प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद, बताइए। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा सदस्य जो है सभी सदस्य क्या दिया गया है? प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम जो है प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एमिलेस, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। एमिलेस एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोस में तोड़ता है, ठीक है। मानव तथा कुछ अंत स्तनधारियों की लार में एमिलेज पाए जाते हैं जो कि पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। यह एंजाइम जो है प्राणी जगत के सभी सदस्य में जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 56 नंबर उत्तर देंगे राइट का। तरल पदार्थ में क्वथनांक पर क्या होता है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है। देखिए तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो आपका तापमान नियत रहता है, जो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर ताप पर नियत रहता है, ठीक है।
वह नियत ताप पर जिस पर कोई द्रव या तरल उबलकर द्रव अवस्था में वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए वह नियत ताप का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो है तापमान नियत रहता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 57 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? बताइए। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी वो जो आपका आयनोस्फीयर कहलाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 58 नंबर पर। उत्तर देंगे अल्टरनेटिव का भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य कर द्वारा वसूला जाता है? बताइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है आपका राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों शराब और आबकारी शुल्क, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। भारत में राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर आपका शराब पर आबकारी शुल्क होता है, जिसे राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। पूंजीगत लाभ कर, सीमा शुल्क, नियम कर केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाला आपका कर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 59 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे साथियों से। प्रश्न काल के बाद लोकसभा में किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? बताइए। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु जो है कार्यकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा गया प्रस्ताव का क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको जो हो ये आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है। नहीं, एक मिनट, इसको जो है स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं कहते, इसको जो है आपका स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका प्रश्न काल के बाद का कार्य जो है स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव पेश किया जाता है तथा उस पर विचार विमर्श शाम 4 बजे से शुरू होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव कम से कम जो है 50 सदस्य सदा समर्पित होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला देखते हैं आपका 60 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 60 पे मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आपका होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना जो आपका मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 61 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का वह एकमात्र व्यवसाय कौन था जिनकी भारत में हत्या हुई थी? बताइए। वह एकमात्र व्यवसाय कौन था जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड मेयो, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो जो है 1869 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। यह एक अफगान एक अफगान ने जो है सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर अंडमान में इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 62 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे संयुक्त का भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं? बताइए। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जा सकते हो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। भारत में वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना नहीं होता। ठीक है, बाकी सभी उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक आपके मैडम ब्लावत्स्की थी। 1882 में इन्होंने यह सोसाइटी स्थापित की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 64 नंबर पर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही सही आपका उत्तर क्या होगा। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक है कौन? बताइए। अनटू द लास्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर आप होगा रस्किन बॉन्ड, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1860 में प्रकाशित अनटू द लास्ट के लेखक आपके रस्किन बॉन्ड थे। इस किताब से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन 65 में 65 को उत्तर देंगे संयुक्त का लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? बताइए। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मलयालम, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। छाछड़ पे सही उत्तर का भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल की बात कर रहा है, कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथी हो SHF जे मोनेकसा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का पहला फील्ड मार्शल SHF जे माने कसा थे, ठीक है। इनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इनका निधन जो आपका 27 जून 2008 को हुआ था, ठीक है। अगला आपका 67 नंबर 67 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सहित का धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो आपका साथियों है महात्मा गांधी का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन जो आपका महात्मा गांधी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सत्य कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कश्मीर की जो घाटी है किस स्वरूप में स्थित है? कंधार की, दूषित की, प्लेटो की या मैदानी की? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो यह जो है आपका प्लेटो की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। कश्मीर घाटी का निर्माण जो है वलन के परिणाम स्वरूप चट्टानों से बनने वाली अभिनति का परिणाम है। अतः जो है कश्मीर घाटी प्लेटो के स्वरूप में स्थित है। कश्मीर घाटी एवं डल झील बृहत हिमालय एवं फिर पांजाल के बीच में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर 69 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सत्य का स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है, बताइए। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है, ठीक है। अगला आपका 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। तो गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि, बताइए। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि 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 यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, इसकी वजह से, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर टेलिरिन, एथिलीन, गैल्कोल और किस अम्ल की संघनन बहुलक, बताइए। टेरिलिन, एथिलीन, गैल्कोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी ये सभी के सभी जो आपके बहुलक हैं किसके? तो तेरेथलिक अम्ल के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। ये सभी के सभी आपके टेरापैथिक अम्ल के, ठीक है। टेरापैथिक अम्ल के क्या हो जाएगा? संगणक हो जाएगा, ठीक है। टेरिलिन पॉलिएस्टर का एक प्रकार है, इसका अन्य नाम आपका डेक्रोन भी है। इसका निर्माण जो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेपैथिलिक अम्ल से मिलकर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आईटी में रिक्त स्थान का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सही और संगतपूर्ण, बताइए। आईटी में रिक्त स्थान का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सही और संगतपूर्ण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा डेटा इंटीग्रिटी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आईटी में डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि डेटाबेस में उपलब्ध डाटा आपका सही और संगतपूर्ण है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सोचो कांच की एक प्लेट पर जो है पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि, बताइए। कांच की प्लेट पर पानी की बूंद जो है फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है साथियों कांच के साथ पारे की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है, इसकी वजह से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका आंसर, ठीक है। कांच के साथ पारे की संबद्धता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है, अर्थात पारे की बूंद कांच पर चिपकती नहीं है जबकि पानी की बूंद जो है कांच से चिपक जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर आ जाएगा भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा, ठीक है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों मालदीव, जो आपका ये विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश आपका जो है मालदीव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 75 नंबर। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथी लोकसभा का अध्यक्ष जो आपका दिया गया यहाँ पे सी और विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण पुरानी समिति है जिसमें आपके कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य आपके लोकसभा से तथा आपके 7 राज्यसभा से। लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कराता है। ठीक है, परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष जो है विपक्ष से के किसी सदस्य को बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 76 नंबर। प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्रा 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद कौन सा है? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद आपका कौन सा होता है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चौपाई, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 74 नंबर। अंधेरों में राग आनंद पिए। ठीक है, अंधेरों में राग आनंद पिए अलकों में मैं, अंधेरों में राग आनंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई नहीं आली आंखों में भरे विरागरी। भक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो आपका रस लगेगा साथियों श्रृंगार रस लगेगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस यहाँ पे लगेगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कल बताया था ना, पूज्य नहीं होता, पूज्य नहीं होता, पूजनीय, पूजनीय होता है, लेकिन पूजनीय वाला भी कौन सा सही हो जाता है? जो ऑप्शन में बड़े ऊ की मात्रा लेते पूजनीय, आपका ये शुद्ध होता है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 89 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ठीक है, सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होता है? देखिए सजावट शब्द का प्रत्यय यहाँ पे आवट प्रत्यय हो जाएगा, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 80 नंबर आखिरी क्वेश्चन। लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारण बताइए। पेड़ से गिरा, पेड़ से लड़का क्या हो गया? अलग हो गया, तो आपका हो जाएगा अपादान कारक ना, अपादान कारक जो आपका दिया गया पे सीधा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, हिंदी वाली क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।